नमस्कार बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल प्राइमरी एजुकेशन में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम अंकुर अभ्यास पुस्तिका गणित की लेके आए हैं। यह कक्षा 4 की अभ्यास पुस्तिका। इस अभ्यास पुस्तिका में हमने सप्ताह 15 तक कंप्लीट कर लिया है। दोस्तों, यह सप्ताह 16 का है। सप्ताह 16 के 1 दिवस से लेकर 6 दिवस तक के जितने भी अभ्यास प्रश्न हैं उन सभी को हम आज हल करेंगे। सबसे पहले हम अतिरिक्त वर्कशीट को हल करेंगे। सबसे प्रश्न नंबर पहला दिए गए, नीचे दी गई वस्तु आपके घरों में किन किन बर्तन में रखी जाती है उनके नाम लिखिए। जैसे पीने का पानी आपके घर में किस किस जगह पर किस किस बर्तन में रखा जाता है उसका नाम लिखना। जैसे मटका है, टंकी है और गुंडी है, इसमें पीने का पानी रखा जाता है। दूसरा है दूध किस में रखा जाता है? तपेली में, पतीला में और लोटे में रखा जाता है। तीसरा है तेल या घी किस में रखा जाता है? डिब्बा है, बर्नी है या जार में रखा जाता है। कपड़े धोने के लिए पानी बाल्टी में और टब में रखा जाता है। और उसके बाद में है पीने वाली दवाई किस में रखते हो? गिलास में, कप में और कटोरी में। नेक्स्ट हम आ जाते हैं पहले दिवस में, जगमग पाठ का क्या नाम है? पाठ 7 है और इसका नाम है जगमग। जग और मग के बारे में बताया गया है। इसमें प्रश्न नंबर पहला दिए गए, अनुमान लगाकर बताइए कि नीचे दी गई बाल्टी को मग से पूर्णतः भरने के लिए कितनी बार नापना होगा। यह एक बाल्टी दी गई है और यह एक मग दिया गया है। इसमें भरने के लिए कितने मग पानी डालना पड़ेगा? तो 15 बार डालोगे तो ये बाल्टी फुल हो जाएगी। दूसरा है, अनुमान लगाइए कि दिए गए जग में गिलास से पानी भरने के लिए कितनी बार नापना पड़ेगा। इस गिलास से इस जग में पानी भरने के लिए कितनी बार नापना पड़ेगा? 6 बार। 6 गिलास डालोगे पानी तो ये जग फुल हो जाएगा। प्रश्न नंबर तीसरा है, दिए गए घड़े को जग से कितनी बार नापने पर पूरा भरा जा सकता है। अब यह आपको यह दिख रहा है घड़ा। इस घड़े में जग से कितनी बार भरेंगे तो ये घड़ा फुल हो जाएगा। तो 5 जग पानी डालेंगे तो ये घड़ा फुल हो जाएगा या भरा जाएगा। प्रश्न नंबर चौथा है, एक बर्तन में 5 लीटर पानी है, उसे 100 ml माप के गिलास द्वारा दूसरे बर्तन में भरा जा सकता है। तो दूसरे धारिता का अनुमान लगाइए। तो कितने गिलास पानी आ जाएगा? 100 ml, यानी कि 10 गिलास में आ जाएगा 1000 ml। तो इस तरीके से कितने? 10 गिलास में यह क्या हो जाएगा? बर्तन फुल हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5वां दिया गया है, यदि आपके पास 100 ml माप का गिलास है और आप प्रतिदिन 5 गिलास पानी पक्षियों के लिए पानी के बर्तन भरते हैं, बर्तन की धारिता क्या होगी यदि वह लगभग भर जाता है? तो यह कितना होगा? बर्तन की धारिता 500 ml। इसी तरीके से दूसरे दिवस में आ जाते हैं। प्रश्न नंबर पहला है, 1 लीटर पानी से 100 ml माप के कितने बर्तन भरे जा सकते हैं। तो 1 लीटर पानी में 1000 मिलीलीटर आता है। तो इसी तरीके से 1000 भाग्य 100 करेंगे तो 10 आएगा। तो कितने? अतः 10 बर्तन भरे जा सकते हैं। फिर दूसरा प्रश्न दिया गया, आपके पास 500 ml पानी है, उसे निम्न अनुसार अलग अलग तरीकों से व्यक्त करना है। 500 ml पानी, तो यहाँ पर जैसे 250 तो मिला के क्या हो जाएगा? 500 ml। यहाँ पे कैसे मिलाएंगे? 100 100 100 100 100, तो ये 5 बार 100 करेंगे तो ये 500 ml हो जाएगा। यहाँ पे 3 ही बार लिखना है तो कितना कितना भरोगे? जैसे इस तरीके से, जैसे यहाँ पे भर दिया 100 ml 100 ml और 250 ml, इस तरीके से मापोगे तो ये कितना पानी हो जाएगा? 500 ml। 200 और 200 ml और एक 100 ml का तो 500 ml हो जाएगा। यहाँ पे 125 125 125 125 इस तरीके से मापोगे तो कितना हो जाएगा? 500 ml। एक बर्तन में 200 ml और दूसरे बर्तन में 250 ml पानी है। बताइए दोनों बर्तनों के पानी को एक बड़े बर्तन में डाला जाए तो कुल कितना पानी एकत्रित हो जाएगा? 200 ml और 250 ml, यानी कि 250 ml। तो दोनों को मापेंगे तो कितना पानी हो जाएगा? टोटल 450 ml पानी हो जाएगा। तीसरे दिवस में पहुंच जाते हैं। तीसरा दिवस है, कमला के पास 100 ml माप की एक बोतल है, विमला के पास 200 ml माप की एक बोतल है, उसे मिलाकर 700 ml पानी का माप करना है। तो उसके लिए कोई 2 तरीके बताइए कैसे करना है। एक 200 ml और एक 100 ml का है, तो कैसे करोगे? जैसे कि 200 200 200 ml कर लिया तो ये कितना हो गया? 600 ml। फिर 100 ml मिला दिया तो ये हो जाएगा 700 ml। दूसरा तरीका क्या है? 200 और 200 ml कर दिया तो 400 ml हो गया, और फिर 100 ml 3 बार कर दिया तो ये हो जाएगा 700 ml। प्रश्न नंबर दूसरा दिया गया, आपके पास 50 ml माप का बर्तन है, 300 ml धारिता का बर्तन भरने में कितनी बार मापना पड़ेगा?
तो 300 भागित 50, तो 6 बार मापना पड़ेगा। उत्तर आ जाएगा 6 बार। प्रश्न नंबर तीसरा है 1 लीटर माप वाली पानी की बोतल से 200 ml माप की कितनी बोतलें भरी जा सकती हैं। 1 लीटर में 1000 ml पानी होता है, तो 1000 भागित 200 करेंगे तो 5 बोतल भरी जा सकती है। प्रश्न नंबर चौथा है लीला के पास 1 लीटर माप वाली पानी की खाली बोतल है। वह एक छोटी बोतल से 4 बार उसे पूरा, तो छोटी बोतल की धारिता ज्ञात कीजिए। 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर, 1000 में 4 का भाग लगाएंगे तो 250 ml आएगा, तो छोटी बोतल की धारिता होगी 250 ml यानी कि मिलीलीटर। प्रश्न नंबर 5वां है रमेश 2 लीटर दूध किसी बर्तन में भरता है और 500 ml दूध बच जाता है। बर्तन की धारिता कितनी है। 2 लीटर बराबर 2000 मिलीलीटर, बचा हुआ दूध कितना है 500 मिलीलीटर, तो 2000 माइनस 500 तो आ जाएगा आपका 1500 मिलीलीटर की धारिता है बर्तन की। अब चौथे दिवस में आ जाते हैं। प्रश्न नंबर पहला है किसी परिवार में घरेलू कार्य में खपत किए गए पानी की तालिका दी गई है। कपड़े धोने के लिए 46 लीटर, बर्तन धोने के लिए 23 लीटर, नहाने के लिए 28 लीटर, खाना बनाने के लिए 17 लीटर। तो नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। परिवार के पानी की कुल खपत कितनी करता है, तो इन सभी का टोटल लगाना है। तो सभी का टोटल लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, जैसे ये 6 और 3 9, 9 और 8 कितने हो जाएंगे, 9 और 8 हो जाएंगे 17, 17 और 7 हो जाएंगे 24, 24 का 4 आ जाएगा, बचेगा 2 और फिर इन सबको टोटल लगाना है। 4 और 2 6 और 2 8 और 1 7 और 8 9, तो इस तरीके से कितना हो जाएगा 114। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है किस कार्य में सबसे कम एवं किस कार्य में सबसे अधिक पानी की खपत होती है। सबसे कम पानी की खपत खाना बनाने में एवं पीने में होती है और सबसे अधिक पानी की खपत कपड़े धोने में होती है। प्रश्न नंबर तीसरा है एक नल से पानी टपकता रहता है, उससे 6 घंटे में 1 लीटर माप की बोतल भर जाती है। तो बताइए उस नल से एक दिन में कितने बोतल भरा जाएगा। तो एक दिन में कुल 12 घंटे होते हैं और 6 घंटे में 1 लीटर पानी भरता है, तो 12 भागित 6 बराबर 2 लीटर पानी आएगा। प्रश्न नंबर अगला दिया गया है यदि एक नल में 15 लीटर की बाल्टी 2 मिनट में भर जाती है तो 15 बाल्टी पानी कितने मिनट में भरेगी। तो एक बाल्टी पानी 2 मिनट में भरती है, तो 15 बाल्टी बराबर 15 गुणित 2 बराबर 30 मिनट, अतः 15 बाल्टी पानी 30 मिनट में भरेगी। नेक्स्ट डे है 5वां दिवस। 5वें दिवस में क्या है, प्रश्न नंबर पहला क्या दिया गया है एक दूध डेयरी 20 लीटर दूध से 500 ml को 36 पैकेट से भरे गए हैं। बताइए कितने लीटर दूध शेष बचेगा। तो पहले 20 लीटर दूध यानी कि 20,000 ml यानी कि मिलीलीटर, 500 गुणित 36 बराबर कितना हो जाएगा 18,000 मिलीलीटर। तो बचेगा कितना, 20,000 में से 18,000 घटा दिया तो 2,000 मिलीलीटर, तो यानी कि 2,000 मिलीलीटर दूध शेष बच जाएगा, यानी कि 2 लीटर है ना। प्रश्न नंबर दूसरा है 1 लीटर पानी की बोतल से नितिन 220 ml पानी पिया और उसी बोतल से आयुष 100 ml पानी पिया, तो कितना पानी शेष बचा। तो 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर, 220 प्लस 100 यानी कि 320 मिलीलीटर, 1000 में से 320 घटाएंगे तो क्या बचेगा 680, अतः बोतल में 680 ml पानी शेष बचा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 लीटर 600 मिलीलीटर की माप करने के लिए आवश्यक मापक बर्तनों की सूची बनाकर मापन का ज्ञात कीजिए। तो 2 लीटर 600 मिलीलीटर की माप करने के लिए आवश्यक बर्तन, तो 2 लीटर का 500 और एक 100 लीटर का, तो इस तरीके से मिलाकर कितना हो जाएगा 2 लीटर और 600 मिलीलीटर की माप। इसके बाद में प्रश्न नंबर चौथा है एक शीतल पेय की बोतल में से 120 ml सार्थक ने, 50 ml शीला ने व 200 ml व उसकी बड़ी बहन ने पी ली। 750 की बोतल में कितना शीतल पेय शेष बचा है। तो कुल पेय कितना है 750 और पिया कितना गया है 120, 50 और 200, तो टोटल 370 ml पिया गया है। तो कितना बचेगा 750 में से 370 गए तो 370 ml। इसको इस तरीके से घटा सकते हैं 350 माइनस 370, 0, 15 में से 7 गए कितने बचे
15 में से 7 गए, 8 बचे, यहाँ 8 लिख दिया। अब 7 में से 4 गए तो 3 बचे, यानी कि 380 ml शेष बचा है, बाकी का पिया गया है। फिर प्रश्न नंबर 5वां है, संदीप 200 ml मट्ठा, प्राची 300 ml मट्ठा और संजीव 100 ml मट्ठा लेकर आए, तो उन सबके पास कितना मट्ठा है? तो 200 ml, 300 ml और 100 ml, 200 और 300 500, 500 और 100 600, तो कुल मट्ठा कितना है उनके पास? 600 ml। छठे दिवस में पहुंच जाते हैं। छठा दिवस कौन सा होता है? जो पहले से लेके 5वें दिवस तक के जितने भी अभ्यास प्रश्न हल करे हैं उनको टेस्ट देना है। तो अब टेस्ट देना है आपको बच्चों, आपको बताना है। जैसे प्रश्न नंबर पहला अनुमान लगा कर बताइए कि 500 ml के मापक का पात्र से दिया गया जग कितनी बार में भर जाएगा। ये 500 ml का है और ये जो जग भरने में कितना पानी लग जाएगा? 6 बार। 6 बार में 500 ml का भरेंगे तो यह जग कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरा है प्रश्न नंबर दूसरा, एक गिलास को 100 ml के मापक पात्रक से कितनी बार में पूर्णतः भरा जा सकता है, अनुमान लगाना है। ये 100 ml का है और 1 लीटर शरबत से 200 ml में कितने गिलास भरे जा सकते हैं? तो 1 लीटर शरबत में 1000 मिलीलीटर शरबत होता है, तो 1000 भागित 200 तो 5, अतः 5 गिलास भरे जा सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बर्तन में 400 ml और दूसरे बर्तन में 350 ml पानी है, बताइए दोनों बर्तनों में कुल कितना पानी है। तो 400 और 350 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 750, यानी कि उत्तर आएगा 750 पानी है, ml पानी है। प्रश्न नंबर 5वां है, कंचन के पास 50 ml माप की और रूबी के पास 100 ml माप की शीशी है, तो उन दोनों की मिलाकर पानी का मापन करना है, तो किन्हीं 2 तरीकों को बताना है। 2 तरीके बताना है, तो 100, 300 और 50, तो ये 350 हो जाएगा। अब दूसरा तरीका क्या है? 100 को 2 बार लिखा और 50 को 3 बार लिख दिया, तो कितना हो जाएगा? 350। प्रश्न नंबर 6 है, रंजिता के पास 1 लीटर माप की बोतल है, वह एक छोटी बोतल से उसे 5 बार में पूरा भरता है, तो छोटी बोतल की माप क्या है? तो 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर और 1000 भागित 5 तो कितनी हो जाएगी? 250 मिलीलीटर। प्रश्न नंबर 7वां है, किसी परिवार में घरेलू कार्य में खपत किए जाने वाली पानी की तालिका दी गई है। इसमें दिया गया कपड़े धोने के लिए 25 लीटर, बर्तन धोने के लिए 14 लीटर, नहाने के लिए 20 लीटर और खाना बनाने और पीने के लिए 10 लीटर पानी की खपत होती है। तो इनके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अब आपको देना है। परिवार में पानी की कुल कितनी खपत हो रही है, तो इन सब का टोटल लगाना है। कितना हो रहा है? 10 और 20 30, 30 और 25 कितने हो जाएंगे? 30 और 20 25 30 और 25 हो जाएंगे 55 और 54 कितने हो जाएंगे? 59 और 69। तो इस तरीके से पानी की कुल खपत 69 लीटर हो रही है। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है, किस कार्य में सबसे अधिक और किस कार्य में सबसे कम पानी लग रहा है? तो सबसे अधिक पानी कपड़े धोने में लग रहा है और सबसे कम पानी खाना बनाना व पीने में लग रहा है। प्रश्न नंबर 8वां है, एक नल से पानी टपकता रहता है, उसे 4 घंटे में 500 ml माप की बोतल भर जाती है, तो एक दिन में कितना पानी बह जाएगा? तो एक दिन में 12 घंटे होते हैं, 4 घंटे में 500 ml पानी बह रहा है, तो 1 घंटे में कितना पानी बह जाएगा? 500 भागित 4 यानी कि 250 ml पानी बह जाएगा। अतः एक दिन में 12 घंटे होते हैं, तो 250 गुणित 250 गुणित 12 बराबर कितना हो जाएगा? 1500 ml, यानी कि 1500 ml पानी बह जाएगा। प्रश्न नंबर 9वां है, एक दूध डेयरी में 50 लीटर दूध से 1 लीटर के 15 पैकेट और 500 ml के 30 पैकेट भरे गए हैं, तो बताइए कुल कितने लीटर दूध शेष बचा है? तो कुल दूध कितना है? 50 लीटर, तो 1 लीटर के 15 पैकेट यानी कि 15 लीटर, 500 ml के 30 पैकेट यानी कि ये भी कितने हो जाएंगे? 500 गुणित 30 बराबर 15,000 मिलीलीटर और 15,000 मिलीलीटर बराबर 15 लीटर हो जाएगा। तो 15 और 15 30 लीटर दूध क्या हो रहा है? भरा जा रहा है। तो 50 में से 30 गए तो बचे 20 लीटर, तो 20 लीटर दूध क्या करता है? शेष बच जाता है। प्रश्न नंबर 10वां है, 3 लीटर 750 मिलीलीटर की माप करने के लिए आवश्यक बर्तनों की सूची बनाइए। 3 लीटर और 750, तो पहले 2 लीटर का एक बर्तन ले लिया, 1 लीटर का एक बर्तन, तो ये हो गया 300 लीटर। फिर एक 500 लीटर का, एक 200 लीटर का और एक 50 ml का। तो इस तरीके से कितना हो जाएगा? 3 लीटर और 750 मिलीलीटर। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि इससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें।